तुम गई नहीं। तुम क्या चाहते हो, चली जाऊं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? मैंने तो बहुत कुछ चाहा जो नहीं हुआ। नहीं, जो तुमने चाहा वही हुआ। मॉडल बनना चाहते थे ना, बन गए। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रही हूँ। तुम्हारा जुनून वही था, वो तुमने पा लिया। जुनून के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। यार खुदा के लिए सुबह सुबह इतनी संजीदा गुफ्तगू मत कर। मुझे लगता है कि आज तुम चली जाओ। तुम क्यों मुझे भेजने पर तुले हो? अरे मैं तुम्हें क्यों भेजूंगा? तुम्हारा हस्बैंड आ गया है, तुम्हें जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो? ये कैसा सवाल है? जवाब दो ना। ये भी तुम्हारा घर है, वो भी तुम्हारा घर है। औरत का भी क्या कोई घर होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत के ही सब घर होते हैं। उसके माँ बाप का घर, उसके बाद उसके शौहर का घर, और तुमने वो सुना है, मेरी घर वाली। एक सवाल पूछूं तुमसे, तुम कल क्यों नहीं गई? मुझे रात को पता चला था, अम्मी की फूफो से फोन पे बात हुई थी। मैं नहीं जाना चाहती। ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी। वजह अपने दिल से पूछो। मेरा दिल तो ऊंट पटांग सी बातें कहता है। अभी भी ये तुम्हारे बारे में सोचता है। इसको मैं समझाता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम किसी और की दुनिया बन चुकी है, तुम्हारी अपनी दुनिया, लेकिन मेरे दिल की भी एक दुनिया। खैर तुम ये छोड़ो, तुम अपनी बताओ। करूंगी अपनी बात भी, शायद ऐसा वक्त भी आ जाए। तुम कैसी बातें सोचती रहती हो? देखो, हमारे दरम्यान में जो कुछ भी उसकी बस एक महक ही बाकी, और मेरे लिए वो महक काफी है। मैं दिल को समझाया कर कि वो अब किसी और की होगी। वक्त अब आगे निकल गया। गुजरे लम्हात के नक्श मिटाना नामुमकिन, मगर जुदाई की कसक कितनी ही शदीद हो, उसके साथ जिंदा रहने की आदत डालनी होगी। बड़ी अजीब लग रही है तुम्हारे मुंह से ये बातें। यही तो बात है, जब भी मैं कोई सीरियस बात करता हूँ उससे कोई सीरियस लेता ही नहीं है। वैसे अब मेरा एक अंडा पराठा बनता है। अब तो पराठे छोड़ दो, अब तुम शोबिज़ में हो। वैसे भी उसके लिए तुमने बहुत कुछ छोड़ा है। एक अंडा पराठा क्या चीज है? तुम्हारे हाथ का अंडा पराठा खाने का कभी कभी मौका मिलता है, और ये मैं मौका कैसे छोड़ दूं? ठीक है, बनाती हूँ। तो तुमने उससे पूछा ही नहीं कि वो क्यों नहीं गई? अम्मी, आप हर एक से यही सवाल पूछ रही हैं। आप खुद चली जाए और पूछ लें। फिर मैं ना 3 में ना 13 में, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी कि हाथों में पली बड़ी बच्ची है, कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। वैसी बात क्या मतलब? अमीर लोग हैं भाई, को तलाक वलाक दे के ना भेज दिया हो। अम्मी, खुदा का खौफ करे, कैसी मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रही है। मोमना, अम्मी ने सिर्फ एक बात की। फिर भी हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बेचारी फूफो के दिल पे क्या गुजरेगी। और जब तुम्हारी फूफो ने हमारा रिश्ता ठुकराया था, तब हमारे दिल पे क्या गुजरी थी वो नहीं याद? अम्मी जाने देना, जो होना था वो हो गया। अब बार बार ये बात करने का क्या फायदा? मेरे दिल का ये जख्म मरते दम तक नहीं भरेगा। तेरी फुप्पी को ये नहीं पता था कि उसके लाडले भतीजे के दिल में क्या है? अम्मी छोड़ें, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो किया। अब आप भी भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं मैं अपने बेटे को नहीं जानती? मुझसे ज्यादा मजबूर माँ भला कौन होगी जो अपने बेटे की इतनी सी खुशी ना पूरी कर सकी। सारी उम्र दिलासे ही देती रही। अम्मी, क्या हो गया आपको? अम्मी आप तो जज्बाती हो गई हैं। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मी हम अपना नसीब नहीं बदल सकते, लिखे को कौन डाल सकता है? हमें मानना पड़ता है। नहीं माना तू, मान लेता ना तो मुझे सब्र भी आ जाता। भाई ने तो कभी ऐसी बात की ही नहीं। माँ हूं मैं इसकी, बोलना तो इसने 3 साल की उम्र में शुरू किया था ना, और जब बोलना नहीं भी आता था ना तब भी हर बात इसकी समझ जाती थी। मैं तो इसके चेहरे की उदासी देखकर सब समझ जाती हूँ।
रातों को जागना, बैठे बैठे खो जाना। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये वहम अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? निकाल देती हूँ। तू हाँ कर, मैं कल ही तेरा रिश्ता तय करती हूँ। रिश्ता? किससे? किसी अच्छी लड़की से ही करूंगी। कोई गूंगी बैरी या लूली लंगड़ी नहीं लेकर आऊंगी। अभी हाँ या ना में जवाब दे मुझे। अरे अम्मी, उसकी कोई फोटो वोटो दिखाएं, ऐसे रिश्ते थोड़ी होते हैं। भाई, अम्मी पे एतबार नहीं है क्या? चुप कर भाई की चमची। ये सब इसके टाल मटोल करने के तरीके हैं बस। ओहो अम्मी, हो जाएगी शादी। खैर मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूं। देखा देखा ना, नहीं निकाल रहा ये ताबीर को अपने दिल से। यही तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी अम्मी? हाँ वही। अभी अभी मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? बताना जरूरी है? लड़कियों से ये सवाल क्यों पूछा जाता है? कहाँ जा रही हो, कब आओगी? लड़कों से तो कोई नहीं पूछता। सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अब वापस कब आएंगी? अभी फिर वही सवाल। ठीक है, मैं तो ये कह रही थी कि अगर अम्मी ने पूछा तो कह देना उसने नहीं बताया था। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं आप ही को क्या हो गया है। क्या पूछना था? यही कि वो क्यों नहीं गई ससुराल? उसका मियाँ रहा हो के आया, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ये उनका अपना मामला है, हमें क्या जरूरत है कुरेदने की? ले भला, हमारी भी तो बच्ची है। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो भाई से मशवरा तो करना चाहिए ना। ये उनके मामलात हैं, वो बेहतर जानते हैं। क्यों हलकान हो रही हो? मैं हलकान नहीं हो रही, आपको बता रही हूँ कि आपकी औकात के आपकी बहन के सामने। वो क्या कहते हैं उसे, स्टेटस। हाँ वही स्टेटस। आप इस तरह करें कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें। बेटा अपने शौक की खातिर जिंदगी बर्बाद कर रहा है और बेटी अंग्रेजी में फेल हो गई है। हाँ वो तो ठीक है ना, इंग्लिश मैं पढ़ा दूंगी उसे। मेरी खुद की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। खुदा का वास्ता ऐसी गलती मत कर, अंग्रेजी का बट्टा बैठ जाएगा। जा रहा हूं मैं, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अम्मी, अब्बू चले गए? मैंने पैसे लेने थे एकेडमी के। हाँ हाँ चले गए। आज ताना दे रहे थे तुम्हारी अंग्रेजी का, कुछ पढ़ लिया करो। मैंने उन्हें कहा है कि मैं खुद पढ़ा दूंगी। अम्मी हो जाता है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। इस दफा पेपर अच्छे नहीं हुए, हो जाऊंगी पास। अच्छा अजान कहाँ चला गया आज सुबह सुबह? वो कह रहे थे कि कोई शूटिंग है आज उनकी, और ये भी कह रहे थे कि सरप्राइज भी है कोई। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भाई? अम्मी पहले से बता दिया तो सरप्राइज तो ना हुआ ना। चलो फोन तो करो उसको। ठीक है। अच्छा चलो रहने दो, मसरूफ होगा। अच्छा जाओ अपनी पढ़ाई करो, चलो जाओ। ठीक है अम्मी। अजनबी लगे जिंदगी